Hello student, I am Ranjana Bangre. Welcome to my YouTube channel. Student, today we will study computer science for B.Ed and D.Ed exam 2026. Let's now start this video. देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है। तो ऐसी कौन से युक्ति है या ऐसा कौन सा यंत्र है जो मतलब आवेगों में परिवर्तित करता है, जो टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है, वो है मॉडम। मॉडम क्या होता है? ये एक तरीके का मतलब एक ट्रांसलेटर होता है जो सिग्नल को कंप्यूटर से इंटरनेट से जोड़ता है। और ये एक तरीके मतलब ये कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, कंप्यूटर के बाहर भी हो सकता है, लाइक छोटे बॉक्स की तरह, और ये इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो सही उत्तर आएगा मॉडम, ऑप्शन सी। ये हिंदी मीडियम के B.Ed और D.Ed के बच्चों के लिए है, इसलिए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये जो है याहू, गूगल एवं MSN जो है इंटरनेट साइट है, सर्च इंजन है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। याहू आपने सुने होंगे, google.com, MSN, तो ये सारे जो है इंटरनेट के साइट्स है, सर्च इंजन है, इससे हम कोई भी जानकारी सर्च कर सकते हैं। तो सही उत्तर आएगा इंटरनेट साइट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन थर्ड, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है ये जो है हार्डवेयर कहलाती है, मतलब बाहरी जो हिस्सा रहता है ना। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होती है हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? जो हम टाइप करते हैं, जो हमको जो मतलब रिज़ल्ट मिलता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर। और ये जो हार्डवेयर जो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, बाहरी बॉडी जो होती है कंप्यूटर की, वो हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्रामिंग करने के लिए विकसित की गई सबसे पहली कंप्यूटर भाषा है फोर्टान। क्या है? फोर्टान। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्टान। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन दिए हुए मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, तो इन निम्न उत्पादों में से पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है किसे? माइक्रो प्रोसेसर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6वां देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक जो है इसके है सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी। जावा भी एक कंप्यूटर की भाषा है, हाई लैंग्वेज है, जिससे मतलब जैसे बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप गेम खेलना है ना, और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ये जावा के थ्रू बनाए जाते हैं। जावा एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसके आविष्कारक है सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चित्र में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो हमको जो कंप्यूटर में हम जो भी डेटा डालते हैं है ना, जो हम टाइप करेंगे, हमको जो भी लिखना रहता है, जो दिखाना रहता है, तो हम देखेंगे स्क्रीन में जो दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसको हम छू नहीं सकते, इसको देख सकते हैं,
तो ये होता है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चित्र में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। आप जैसे स्क्रीन पे जो देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस, फास्ट या फोर्टान? तो फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है ना। बेसिक भाषा है, सी प्लस भी होती है, फोर्टान भी होती है। फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को गणनादान करने वाली एक अंक इकाई है। तो इसका सही उत्तर आएगा आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण मेमोरी बनाए रखने की सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक होता है। तो ये जो है ना, मतलब इसमें सभी आएंगे, डी आएगा, सभी चारों। देखो, कंप्यूटर को गणनादान करने के लिए, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए भी कंप्यूटर उपयोग होता है, पूर्ण मेमोरी बनाए रखने में भी सक्षम है, और कभी कभी वायरस, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, तो ये कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक होता है। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही रहेंगे। क्वेश्चन 10 देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रैम क्या है? एक तरीके की मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी। क्या आएगा 10वीं का? ये सी आएगा। आर मतलब रैंडम, ए एक्सेस और एम मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर का रैम का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 11। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 11 तो हो गया है। कंप्यूटर दिवस जो है, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 देखेंगे। कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? कीबोर्ड। क्या कहलाता है? कीबोर्ड। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट, बीट, बग या घन मीटर। तो बाइट में यूज़ होता है स्टोरेज। ठीक है, आप सुने होंगे 8 बाइट, ये बीट में रहता है, 64 बीट, 126 बीट। तो ये सारा आएगा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता रहेगी बाइट में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही हमको दूर दूर की जानकारी मिलती है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से मतलब कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट के माध्यम से हमको सारी जानकारी मिलती है, इसलिए सूचना माध्यम क्या कहलाता है? इंटरनेट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15। अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है। अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा सदृश से उच्च स्तरीय निर्देश ये समझ सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 15 का। क्वेश्चन 16। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों
से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो बहुत अधिक कीमत, वातानुकूल की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बहुस्मृति, बहुआयामी उपयोग। तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न है? बहुत अधिक कीमत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 देखते हैं। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर। तो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000। मतलब ये भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर बोला है, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन भी कहा जाता है, दिमाग, है ना। क्वेश्चन 20, किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबाल भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। वैसे तो फोर्टान, कोबाल, पास्कल, सी प्लस प्लस ये सभी कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव कौन सी भाषा में? कोबाल। क्वेश्चन 21, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। अब ये प्रथम कंप्यूटर की बात हो रही है, तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है और प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर परत होती है। आईसी मतलब सिलिकॉन, है ना, एसआई सिलिकॉन। और ये आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक धातु है, मेटल्स है, इसकी बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन 24, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर और ये विश्व की बात हो रही है, तो ये एनिएक जो है ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये आंसर की भी है, आप इससे भी मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। क्वेश्चन 26, कंप्यूटर चिप होता है। तो कंप्यूटर में चिप होता है, मेमोरी लगा होता है, मोबाइल में भी होता है। तो ये कंप्यूटर चिप क्या होता है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है एक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो उच्च स्तरीय भाषा क्या है? कोबाल है। ठीक है। क्वेश्चन 29, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो अशुद्धि आ जाता है, जो वायरस आ जाता है, उसको बग कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि या जो वायरस रहता है उसको क्या कहा जाता है? बग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30, माइकल एंजेलो वायरस है। तो माइकल एंजेलो ये वायरस का नाम है जो कंप्यूटर का एक वायरस है। क्वेश्चन 31, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्टन जो है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बेसिक, कोबाल, फोर्टन, पास्कल ये सभी कंप्यूटर की मशीनरी भाषा है, बट इसमें वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा को पूछा गया है, इसलिए फोर्टन आएगा। क्वेश्चन 33, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आई फॉर इंटरनेशनल, बी फॉर बिजनेस, एम फॉर मशीन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स है, ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 35 CAD का तात्पर्य क्या है? तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज अ CAD। क्वेश्चन 36 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा गया है। एक लोकप्रिय विंडोज़ इंस्टॉलमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई। तो ये वर्ष 1990 में निर्मित की गई थी। कौन? विंडोज़ इंस्टॉलमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन 38 फोर्टेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? तो बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है। और ये सभी फोर्टेन है, एल्गोल है, पास्कल है, ये कंप्यूटर की मशीनरी भाषा है। और इन भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39 कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में नापते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 सारे कंप्यूटरों में लागू होते हैं। तो सारे कंप्यूटर में बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोटान। तो इसमें आएगा मशीनी भाषा। कंप्यूटर कौन सी भाषा रीड कर सकता है? मशीनरी भाषा को ही समझ सकता है, पढ़ सकता है। तो मशीनरी भाषा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41 भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है मशीनी भाषा। अभी हम जस्ट पढ़े थे, रिपीट हो गया। क्वेश्चन 42 भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन 43 कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो क्वांटम कंप्यूटर जो है ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। क्वेश्चन 44 कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप। चिप मेमोरी है ना, मेमोरी में ही हमारा जो डेटा रहता है वो स्टोर रहता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में बहुत अधिक मात्रा में जो डेटा स्टोर रहता है वो क्या कहलाता है? चिप या मेमोरी। क्वेश्चन 45 कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप और डिस्क, और ए और बी दोनों। क्वेश्चन 46 वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाहरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडम। मॉडम ये मतलब इंटरनेट से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मतलब ये इंफॉर्मेशन भेजता है। ये एक तरीके का मतलब एक ट्रांसलेटर है, एक बॉक्स की तरह रहता है जो कंप्यूटर के बाहर भी रखा जा सकता है, कंप्यूटर के अंदर में भी ये फिट किया जा सकता है। तो ये मॉडम कहलाता है। क्वेश्चन 47 मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी किससे है? स्टोरेज से। हमारे पास जितना भी जो डेटा रहता है वो मेमोरी में ही स्टोर रहता है, तो स्टोरेज से मेमोरी शब्द को संबंधित है। क्वेश्चन 48 कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क। एप्पल क्या है? तो एप्पल सबको पता है, एप्पल एक सॉफ्टवेयर है, JPPD का एक कंप्यूटर है। तो एप्पल JPPD का एक कंप्यूटर है। क्वेश्चन 50 ये लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोर्टान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये फोर्टान भाषा की बात हो रही है, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट प्री बीएड, प्री डीएड और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लाइक रेलवे, बैंकिंग, CGPSC, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं। तो ये उसी से पर्पस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।